क्या होम स्कूलिंग करने का मतलब ये है कि हम मगरिब को फॉलो कर रहे हैं और क्या मगरिब को फॉलो करना नहीं चाहिए हमें? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। जो चीज़ें उनके लिए नहीं सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। अच्छा, ये कमेंट अभी आया था मुझे 2-3 दिन पहले कि फ़ॉरेन को फॉलो नहीं करना चाहिए हमें, और होम स्कूलिंग तो फ़ॉरेन लोग करते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं। और ठीक है, खैर होम स्कूलिंग तो इट्स टोटली योर चॉइस, इट डिपेंड्स कि आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे मुझे एक बड़े मज़े की बात याद आ गई, क्योंकि जब मैं ये डिसीजन ले रही थी, ऑब्वियसली ये डिसीजन ऐसा नहीं होता जो आप रातों रात ले लें। और मुझे कम से कम भी अगर मैं करूँ तो मेरा ख़्याल है कि मुझे 3 से 4 साल तो लगे इस प्रोसेस में ना। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है रियलाइजेशन होती है, और आप आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ सिर्फ बढ़ते चले जाते हैं, और फिर एक पॉइंट आता है आप कहते हैं कि बस ठीक है, अब तो दिस इज़, अब मुझे क्लियर हो गया सारा कुछ, अब तो मैं होम स्कूल ही करूँगी। तो उनमें उस प्रोसेस में एक चीज़ ये भी थी कि एक चीज़ जो बिल्कुल आप नहीं करते हैं और जो पहले नहीं आपने देखी होती कहीं, तो ऑब्वियसली आप डरते हैं, आपको खौफ महसूस होता है, क्योंकि आपको उस जैसी चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, और फिर आप क्योंकि ख़ुद रियलाइज़ कर चुके होते हैं ना एक चीज़, तो आप उससे पीछे भी नहीं हट सकते। तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे जब मैं इस उलझन का शिकार थी, तो मुझे इस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया जब मैंने देखा कि कुछ फॉरेन स्कूल्स, अब जाके मुझे पता चला है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। मुझे पहले तो पता ही नहीं था, खैर होम स्कूलिंग का तो मैंने नाम ही नहीं कभी सुना था, और मुझे नहीं पता था कि लोग होम स्कूल करते हैं बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज़ में। मतलब मुझे, मेरी वो कहते हैं ना, मेरी जूती को भी खबर नहीं थी। तो इट वाज़ लाइक दिस। तो मुझे तब पता चला कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे अब पता चला कि कितने ज़्यादा ये ट्रेंड है होम स्कूलिंग का। लेकिन तब मेरी नज़र से एक दो वीडियोज़ ऐसी गुजरी थी कि जिसमें लोग होम स्कूल उन्होंने किया हुआ था अपने बच्चों को, और इस तरह, और वो एक दो वीडियोज़ ही मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मुझे तो सिर्फ एक चीज़ नहीं थी ना, तो जब मैंने देखा कि ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है, चाहे कोई एक बंदा ही कर रहा है, तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गई अपने इस फ़ैसले में। और मतलब ये फ़ॉरेन के लोग लोग कर रहे हैं होम स्कूल, तो ये चीज़ जब मेरी नज़र से गुजरी, तो इस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया बहुत ज़्यादा, और मुझे लगा कि ये चीज़ दुनिया में हो रही है पहले भी, तो इसलिए मैं भी कर लूँगी इंशाल्लाह। खैर किसी को नहीं देखा था तब भी मुझे लगता था मैं कर लूँगी, लेकिन ऑब्वियसली फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और रेज़ हो जाता है ना। आप थोड़ा सा कहते हैं कि ठीक है, जब दुनिया में एक चीज़ हो रही है ऑलरेडी, तो मतलब मैं भी कर लूँगी, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो मैंने तो ये चीज़ इस नज़र से देखी, मतलब वरना हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली ये हम कभी सोचते हैं कि नहीं जी, ये अंग्रेज़ों की चीज़ है, हमने अडॉप्ट नहीं करनी, ये इंडिया की चीज़ है, हमने अडॉप्ट नहीं करनी। और उसमें तो एक ही चीज़ है कि अच्छी चीज़ आपको जहाँ से भी मिले आप ले लें, एंड दैट्स इट। बिला वजह की दूसरों से नफ़रतें रखने का कोई फ़ायदा नहीं। रखनी है भी तो रखें, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म। जिन चीज़ों का आपको फ़ायदा होता है, सिर्फ अगर आप यही चीज़ को बैरियर बना के रखेंगे और कहेंगे मैंने किसी से कुछ नहीं सीखना, तो दैट इज़ यूज़लेस। ठीक है, क्योंकि जब आप दूसरों से सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप ग्रो करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कहूँगी। सिर्फ मुझे ये फ़ॉरेन वाली बात से ये चीज़ याद आई कि मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई जब मैंने देखा कुछ लोग बाहर के मुल्कों में ऑलरेडी होम स्कूल करते हैं, और बिल्कुल वो मेरे लिए नई चीज़ थी, मैंने पहले कभी भी नहीं देखा ना सुना था। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला उस चीज़ को देख के। मैं अपने इस फ़ैसले में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं अपने बच्चों को होम स्कूल कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई चक्कर है कि जी ये फ़ॉरेन के लोग करते हैं तो हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? अब फ़ॉरेन के लोग चाँद पे चले गए हैं तो हम कहेंगे हम नहीं जा सकते क्योंकि वो चले गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रूरी। अब वो लोग इतने ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में और सब चीज़ों में, तो हम कहेंगे जी हमने नहीं एडवांस होना क्योंकि फ़ॉरेन के लोग हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं होती, कुछ चीज़ें सब लोगों के लिए होती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है आप उसमें से कितना हिस्सा लेने चाहते हैं या कितना नहीं। अब जैसे सूरज की रोशनी तो हर किसी को मिल रही है ना भई, अंग्रेज़ों को भी मिल रही है, हमें भी मिल रही है। अब हम कहें नहीं जी, अब अंग्रेज़ लेते हैं सूरज की रोशनी, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते ये।
तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल होती हैं, सबके लिए होती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है आप उसको कितना उसमें से हिस्सा लेना चाहते हैं। और ये मेंटालिटी मैं बताऊं कि मेन वजह है हम लोगों के पीछे रहने की भी, ठीक है। कि हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो तरक्की पे तरक्की करी जाते हैं, और हम अपने ही पता नहीं किस जोम में रहते हैं कि हम पता नहीं क्या चीज़ें हैं। और उसी गुरूर में हम अगले को कुछ भी नहीं समझते, और इवन अगले से सीखते भी नहीं हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो आगे निकल जाते हैं। अब इंडिया की एग्जांपल ही ले लें कि इंडिया एजुकेशन में, इवन स्पोकन इंग्लिश में, टेक्नोलॉजी में कितना आगे हमसे जा चुका है। और हम इतने ज़्यादा पीछे हैं अपनी इसी मेंटालिटी की वजह से। हम कहते हैं नहीं जी, इससे हमने कुछ नहीं सीखना, हमने उससे कुछ नहीं। मत सीखें, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ तो लें ना आप। ये तो आपको अब खुद सेंस होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमने किसी से लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, ठीक है। चलो जी, अब मज़ीद वीडियोस के लिए कल फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें, ज़रूर कमेंट करके अपने व्यूज़ भी शेयर करें, ताकि सबके इल्म में इजाफ़ा हो, और ताकि सब मिलजुल के कोई मसले का हल निकाल सकें भाई, और क्या। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।